वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। आज हम देखने वाले हैं यूपीएससी पीवाई की सीरीज के अंदर सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स का पार्ट टू। ठीक है, 2020 टू 2005 टू 2025 के सारे क्वेश्चन हम देख रहे हैं पीवाई क्यू के अंदर। और ये पार्ट टू है सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का। यानी जितने भी सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स हुए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन रिपीट होते हैं और यूपीएससी में एक क्वेश्चन मिनिमम तो आएगा, दैट इज फॉर श्योर। ठीक है, सो लेट्स सी, लेट्स गो टू द पेपर एंड हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन आज का, जो कि पार्ट टू का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चंस ये कुछ एनडीए एनए से भी आते हैं, आई मीन एनडीए सीडीएस इनसे भी आते हैं, पर आपको ये समझना है कि इससे ये पता चल जाता है कि कैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, राइट। यूपीएससी का फोकस कहाँ पे है, अलग अलग एग्जाम्स में भी वो सेम ही थीम पिक करते हैं। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपने उस पर ध्यान दिया तो आपका एग्जाम इजिली सही हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, राइट। 31st, which one of the following organizations was started by ज्योतिराव फुले इन 1873? कौन सा? और ऑप्शन ऑप्शन एक ही है, आंसर एक ही है, आई मीन। सो बहुजन समाज, प्रार्थना समाज, जस्टिस पार्टी, सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, आई मीन ज्योतिराव फुले। ठीक है, लेकिन इन बाकी को किसने किया? लेट्स गो टू द डिटेल्स। ठीक है, सो सत्यशोधक समाज आपको पता है कि ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहते हैं इसको। सो दैट नेम हैज टू बी देयर इन योर माइंड। अगर कभी सत्यशोधक समाज नहीं लिखा हुआ है, ट्रूथ सीकर सोसाइटी लिखा हुआ है, तो उसको देख के हमें डरना नहीं है या फिर कंफ्यूज नहीं होना है कि ओ माय गॉड अब क्या होगा, है ना, ये कहां से आ गया। सो ट्रूथ सीकर सोसाइटी एंड सत्यशोधक समाज आर सेम, बोथ आर सेम। ठीक है, दूसरा है कि ज्योतिराव फुले ने स्टैब्लिश किया इसको 1873 में 24 सितंबर। सिंस डेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट इन एग्जाम्स लाइक एनडीए सीडीएस, तो अगर वो लोग देख रहे हो, so dates are also important, so you have to keep in your mind this date also, particular date 24th September 1873। ठीक है, कहां पे किया? पुणे, महाराष्ट्र में। दिस उसका एम क्या है इसका? सोशल एंड एजुकेशनल एम्पावरमेंट ऑफ अंडर प्रिविलेज्ड दलित्स एंड वुमेन। ठीक है, दलित्स एंड वुमेन जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उनका सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट, क्योंकि बहुत टाइम से उनको इकोनॉमिक स्फेयर में उनका रिप्रेजेंटेशन कम है। दैट्स व्हाई द पॉवर्टी हैज रन सो डीप कि वहां से उनको बाहर निकालना बहुत जरूरी है, और इसी वजह से रिजर्वेशन भी दिया गया है ना। सो दलित्स एंड वुमेन, इसका एम है एम्पावरमेंट। उसके बाद आता है प्रार्थना समाज, आत्माराम पांडुरंग। ठीक है, 1867। ये डेट्स इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर डेट नहीं भी पूछा गया तो कभी उसको अरेंज करने के लिए पूछा जा सकता है कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज कीजिए। इन दैट एट दैट टाइम ऑल्सो आपको डेट्स तो याद होनी चाहिए, ईयर्स। आत्माराम पांडुरंग, रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म इन महाराष्ट्र। अब ये दो चीज, 1867 महाराष्ट्र एंड आत्माराम पांडुरंग, ये दो चीज, तीन चीज आपको ध्यान रखनी है। बहुजन समाज, ये तो कांशीराम ने तो बहुत बाद में हुआ है 1984 में। एंड जस्टिस पार्टी, अब यहाँ पे क्या है जस्टिस पार्टी में कि आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे नाम लिखा होगा, सपोज अगली बार क्वेश्चन बनेगा कि हु फाउंडेड द जस्टिस पार्टी, और वहां पे नाम लिख दिया जाएगा ईवी रामास्वामी नाइकर, ठीक है, या पेरियार। तो क्योंकि हम जस्टिस पार्टी को बहुत ज्यादा एसोसिएट करते हैं रामास्वामी नाइकर से, क्योंकि वो बाद में चल के बहुत बड़े इसके हीरो बन जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए हमें मोस्टली आई मीन ये हमारा वो क्या कहते हो, इंस्टिंक्ट जाएगा कि टिक रामास्वामी, राइट, अगर जस्टिस पार्टी पूछा है। बट ही वॉज नॉट द फाउंडर, द फाउंडर वॉज टीएम नायर एंड ये थंगाराया शेट्टी 1917 में। ठीक है, सो उस समय ये फाउंड किया जाता है और बाद में यही ब्रेक हो जाता है जो डीएमके एंड एआईडीएमके बनता है, राइट। सो जब रामास्वामी नाइकर जो है, जो पेरियार है, ही मैरीज अ वेरी यंग वुमन एंड एट दैम ही वाज अराउंड 70 इयर्स ओल्ड, और जो वुमन थी वो 25 के अराउंड थी। एंड हिज सेक्रेटरी, शी वाज हिज सेक्रेटरी। तो शादी के बाद काफी बैकलैश होते हैं जिसकी वजह से डीएमके बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उनको पॉलिटिक्स में जाना था और नाइकर वाज नॉट इन सपोर्ट ऑफ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, राइट। सो फिर वो हो जाता है। फिर तमिलनाडु में जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी दलित दलित पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में, सबका जो सेंटर है, राइट, जो रूट है वो यहीं से स्टार्ट होता है, जस्टिस पार्टी से। ठीक है, और ऐसा कहा जाता है कि रामास्वामी नाइकर वंस वेंट टू काशी, और वहां पे उन्होंने देखा कि लोग भूखे हैं और ऐसा लाश घूम रही है, गंगा में बह रही है। फिर उनको खाने के लिए जब भूख लगी तो खाने के लिए गए, जो उसमें धर्मशाला था, भोज हो रहा होगा कुछ ऐसा। तो वहां पे एक जगह गए तो वहां पे ओनली ब्राह्मण्स वाला आउट, फिर उन्होंने जनेऊ पहन लिया ऊपर से, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर तो जनेऊ पहन लिया, तो फिर
क्योंकि उस समय ब्राह्मण के मूछ नहीं होते थे, इनकी मूछ थी, तो फिर इनको अलाउ नहीं किया, इनको भगा दिया। फिर ही स्टेड हंग्री फॉर सम टाइम एंड देन ही स्टार्टेड ईटिंग व्हाट वर देयर लेफ्ट आउट इन द स्ट्रीट्स, ऑन द स्ट्रीट्स। सो ये स्टोरी है, विकिपीडिया मैंने पढ़ा है, किस हद तक ये सही है आई हैव नो आइडिया। मैं ये नहीं बिल्कुल कह सकता कि स्टोरी सही है, बस दिस इज द स्टोरी, ठीक है। So 1893, three occurred in sorry, there occurred a split in the Arya Samaj on the issue of आर्य समाज में एक डिवीजन हुआ है। किस डिवीजन पे बोला जा रहा है, किस मैटर पे डिवीजन हुआ 1893 में? मीट ईटिंग एज वेजिटेरियनिज्म वर्सेस वेजिटेरियनिज्म, कास्ट सिस्टम एंड विडो रीमैरिज, शुद्धि ऑफ कन्वर्ट्स। देखो शुद्धि में तो दोनों एक साथ थे, शुद्धि नहीं होगा तो 3 हटा दो, तो सिर्फ ये नहीं हो सकता, बाकी 1 4 2 4 1 हो सकता है। एंग्लिसाइज वर्सेस संस्कृत, तो ये तो था ही, सो 1 एंड 4 होना चाहिए, सो 1 एंड 4 सी देख लो। तो आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडर है, ठीक है। इंटरनल डिवीजन क्यों होता है? लाइफस्टाइल एंड मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ एजुकेशन एंड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल यानी कि क्या खाया जाएगा, राइट। उसके उसके बाद दो फैक्शन बनते हैं, एक कॉलेज पार्टी बनता है जो कल्चर पार्टी भी जिसको कहते हैं। लीडर है इसके लाला हंसराज एंड लाला लाजपत राय। सो लाला लाजपत राय वाज आल्सो एसोसिएटेड विद आर्य समाज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि लाला हंसराज के ऊपर शायद क्वेश्चन ना बने, पर लाला लाजपत राय के ऊपर बनाया जा सकता है कि क्या लाला लाजपत राय आर्य समाज से कनेक्टेड थे, राइट। सो दैट इज द क्वेश्चन। सो यस, ही वाज कनेक्टेड। एजुकेशन में इन्होंने कहा कि एंग्लिसाइज एजुकेशन देंगे प्लस वैदिक स्टडीज भी रखेंगे, ठीक है, मतलब वैदिक नॉलेज भी देंगे, पर एंग्लिसाइज यानी कि मीडियम इंग्लिश होगा। दिस वाज देयर एम, ठीक है। तो यहां पे था। दूसरी पार्टी जो है, जो गुरुकुल पार्टी है, ठीक है, जो गुरुकुल पार्टी है, इनका कहना है कि हम एंग्लिसाइज नहीं करेंगे, हम चीजों को मतलब वैदिक स्टडीज को डाइल्यूट नहीं करेंगे, ना ही हम लैंग्वेज को डाइल्यूट करेंगे। प्लस दे वर स्ट्रिक्टली वेजिटेरियन, ठीक है। प्लस जो एंग्लो वैदिक वाले हैं वो उनका कोई कंसर्न नहीं है, दे वर लाइक कि ठीक है जो खाना है खाओ, वी डू नॉट हैव एनी इशू, ठीक है। हम अंग्रेज बनते जा रहे हैं धीरे धीरे थोड़ा सा, तो वो उस रास्ते पे थे। ये लोग काफी उसको प्रिजर्व करना चाहते थे, ट्रेडिशन को। इस मैटर पे स्प्लिट हो जाता है और ये गुरुकुल बनता है और वो एंग्लोसाइज्ड, ठीक है, एंग्लो वैदिक। तो यहाँ से डीएवी बनेगा और यहाँ से गुरुकुल बनना स्टार्ट हो जाएगा, तो दो रास्ते अलग अलग। तो अभी आप जहां भी डीएवी देखते हैं वो सब आर्य समाज से कनेक्टेड है, ठीक है। बोथ ग्रुप सपोर्टेड विडो रीमैरिज, ठीक है। विडो रीमैरिज के मैटर पे दोनों का ही सपोर्ट था। अगेंस्ट कास्ट सिस्टम, दोनों का ही सपोर्ट था कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट, ठीक है। एंड शुद्धि मूवमेंट है एक्चुअली कि जितने लोग हिंदू फोल्ड से, हिंदू रिलीजियस फोल्ड से जितने भी क्रिश्चियन बन गए थे, मुस्लिम बन गए थे, उन सबको वापस हिंदू बनाना, शुद्धि मूवमेंट, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट किया गया था, अदरवाइज हिंदू रिलीजन में कोई भी कमिंग बैक टू हिंदू रिलीजन का ऐसा कुछ नहीं है। जो भी जन्म लेते हैं हिंदू रिलीजन में उन्हीं का है। सो दिस गिव्स अ वेरी स्टेबल आइडिया ऑफ सोसाइटी। पर जहां पे कन्वर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, वहां पे एक इन्वेजन होता है कि हम नई जगह पे जाएंगे, उनको कन्वर्ट करेंगे। इट्स लाइक इन्वेजन, लाइक इट्स इंपीरियलिज्म। तो उसकी वजह से फिर सोसाइटी में ऑब्वियसली राइट्स होंगे, राइट, क्योंकि कोई ना कोई तो अपोज करेगा, तो राइट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, who among the following were well known as champions of women education in colonial India? Now this is interesting. Sister Subbalakshmi, Begum Rokeya Sakhawat Hussain, केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन थे, किसके बारे में है? वुमेन एजुकेशन। आनंदा कुमार स्वामी, आनंदा कुमार स्वामी एक पेंटर है, ठीक है। ही इज नॉट रिलेटेड टू वुमेन एजुकेशन। सो 4 को अगर हम हटा दें, सो 1 2 एंड 1 2 3, और आपको पता है केशव चंद्र सेन तो है ही विमेन के लिए, तो ऑब्वियसली 1 2 3, ठीक है। केशव चंद्र सेन विमेन एजुकेशन के लिए बहुत ही सपोर्ट में थे। प्लस नेटिव मैरिज एक्ट आता है ब्राह्मण समाज के द्वारा, उसमें भी ये कॉन्सेप्ट, ये क्लॉज होता है कि 14 इयर्स के पहले विमेन की मैरिज नहीं करी जाएगी, जो भी ब्राह्मण समाज से शादी करना चाहते हैं वो, मतलब उनके अकॉर्डिंग। सो पर केशव चंद्र अपनी बेटी की शादी 13 साल में कर देते हैं, ठीक है। सो उनको इतना सारा रैशनलिज्म और मतलब वो हैंडल नहीं कर पाए। बोले कि ठीक है भैया, हमसे ना हो पाएगा, हम अपनी बच्ची की शादी महाराजा से कर रहे हैं तो हम 13 साल में कर देंगे, ठीक है। महाराजा ऑफ कूच बिहार। सिस्टर सुब्बालक्ष्मी मद्रास की थी। शी वाज अ चैंपियन ऑफ द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडोज, ठीक है, चाइल्ड विडोज, क्योंकि चाइल्ड मैरिज होते थे तो बच्चे बच्चे ही विधवा हो जाते हैं, सो सैड। फाउंडेड शारदा लेडीज यूनियन एंड शारदा विद्यालय, दो चीजें, सुब्बालक्ष्मी, सिस्टर सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। सो ये चीज है। बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, बंगाल में मुस्लिम वुमेन, इन्होंने सिर्फ मुस्लिम वुमेन के लिए किया, इन्होंने सबके लिए किया, ठीक है। तो यहाँ पे शी वाज चैंपियन ऑफ द एजुकेशन ऑफ चाइल्ड विडोज, तो इसमें कुछ रिलीजन का सीन नहीं है, पर यहाँ पे ओनली फॉर मुस्लिम वुमेन,
ठीक है, सो दिस वाज लिटिल नैरो। बेगम रोकेया शेखावत हुसैन, बंगाल में। ठीक है, केशव चंद्र सेन ब्रह्मो समाज से कनेक्टेड थे ऑब्वियसली। started advocated staunch advocate for female education and social reform, founded native ladies normal and adult school and victoria institution। ठीक है, दो चीजें विमेन एजुकेशन के लिए। आनंदा कुमार स्वामी वॉज ए पेंटर फिलोसोफर, तो इनका विमेन एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, पर ऐसा नहीं कि विमेन एजुकेशन के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है, which of the following statements about the social reformer राजा राम मोहन रॉय is false? गलत क्या है इसमें से? फर्स्ट है, राजा राम मोहन राय बिलोंग टू द जेंट्री क्लास, जेंट्री क्लास मतलब लोअर क्लास, whose power had been diminished because of the imposition of permanent settlement। अब देखो ये स्टेटमेंट इतना स्मार्टली फ्रेम किया गया सीडीएस में कि अगर आपने सिर्फ ये एक्सेप्ट कर लिया कि राजा राम मोहन रॉय वाज जेंट्री क्लास, फ्रॉम ए जेंट्री क्लास, तो ये पूरा स्टेटमेंट आपको सही लगेगा। बस एक्चुअली but the reality is he was from a very well off family, he was a clerk under East India Company, so he was not from a gentry class। ठीक है, so first statement is wrong। second, और wrong ही शायद पूछा है, false पूछा है, so first wrong। second देखते हैं, he studied both Vedantic monism and Christian Unitarianism, वो सही है। he started Upanishad, he translated Upanishad into Bengalis, ये भी सही है। His first organization was the Atmiya Sabha, founded in Calcutta in 1815, that is also true। so ये बाकी सारे सही है, A is wrong, so that's why A is the answer। ठीक है, नेक्स्ट है, एनी बेसेंट इज एसोसिएटेड विथ एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल हिंदू कॉलेज। सेंट्रल हिंदू कॉलेज ही आगे चल के बीएचयू बनेगा। ठीक है, बीएचयू बनेगा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसके फाउंडर ऑब्वियसली मदन मोहन मालवीय है। ठीक है, एमएमएम। लेकिन इसका जो जो उसको आइडिया मिल रहा है, जो फाउंडेशनल आइडिया मिल रहा है, वो मिल रहा है सेंट्रल हिंदू कॉलेज से, जिसकी फाउंडर है एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट का एम था कि वो एजुकेशन के साथ, यानी वेस्टर्न एजुकेशन के साथ साथ हिंदू फिलोसफी, हिंदू ट्रेडिशन के बारे में भी लोगों को बताए। दैट वाज हिज हर आइडिया। ठीक है, हर आइडिया वाज टू ब्रिंग टू थिंग्स टुगेदर, वेस्टर्न एजुकेशन, हिंदू फिलोसफी। दो, ये दोनों बिल्कुल ही अलग है, मतलब काफी ऑपोजिट है एक दूसरे के, पर she wanted to try, she wanted to give it a try, और काम भी किया। BHU, we have BHU। ठीक है, so first is true, लॉन्च ऑफ होम रूल लीग, ये भी सही है। लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, लॉन्च ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट क्यों गलत हो सकता है? अब देखो इसमें डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, दैट वाज लॉन्च्ड इन 1942 एंड एनी बेसेंट डाइड इन 1933। सो 33 में ही इनका डेथ हो जाता है, एंड 1942 में लॉन्च होता है क्विट इंडिया मूवमेंट। सो ऑब्वियसली शी कुड नॉट हैव पार्टिसिपेटेड, है ना, अनलेस कुछ अलग अलग मैटर हो, भूत भूत वाला, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में स्टैब्लिश किया जाता है। फाउंडर एनी बेसेंट है। एम, वेस्टर्न साइंटिफिक नॉलेज विद हिंदू रिलीजियस एंड फिलोसॉफिकल टीचिंग्स। ठीक है, तो ये दो चीजों को एक साथ लाने की कोशिश की जा रही है। बीएचयू मदन मोहन मालवीय स्टैब्लिश करते हैं। फाउंडेशन प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल हिंदू कॉलेज, यानी सेंट्रल हिंदू कॉलेज को ही बाद में बीएचयू बनाया जाता है। दिस इज द पॉइंट। नेक्स्ट है, होम रूल लीग आता है 19, अच्छा होम रूल लीग से यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपके काम की है। होम रूल लीग जो एनी बेसेंट का है, ये आता है सितंबर 1916 में। बाल गंगाधर तिलक वाला जो है वो आता है अप्रैल 1916 में। नाउ यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि किसका होम रूल लीग पहले आया, एनी बेसेंट का या बाल गंगाधर तिलक का? एंड द आंसर इज बाल गंगाधर तिलक, क्योंकि इन्होंने अप्रैल में लॉन्च किया एंड एनी बेसेंट ने सितंबर में लॉन्च किया। प्लस जो बाल गंगाधर तिलक का जो रेंज है, जो स्प्रेड है इनके मूवमेंट का, इट इज लिमिटेड, और जो एनी बेसेंट का है ऑल इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है। ठीक है, तो इनको इनको इनके बीच में क्या था कि एनी बेसेंट के जो फॉलोअर्स थे, बाल गंगाधर तिलक के जो फॉलोअर्स थे, उनके बीच में थोड़ा था उसमें टसल कि क्या क्या इनकी आइडियाज होनी चाहिए। तो इसकी वजह से इन्होंने स्पेस ही डिवाइड कर लिया कि हमारा स्पेस ये रहेगा, हमारे यहाँ पे रहेगा, और ताकि हम लड़ेंगे नहीं। राइट, सो जो बाल गंगाधर तिलक वाला होम रूल लीग है वो महाराष्ट्र में चलेगा, एक्सक्लूडिंग बॉम्बे, बॉम्बे में नहीं। ठीक है, बॉम्बे में एनी बेसेंट वाला चलेगा। उसके बाद कर्नाटका, बिरार एंड सेंट्रल प्रोविंसेस, यानी कि एमपी का जो एरिया है वो वहां पे 6 ब्रांचेस हैं टोटल। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग का। एंड स्वराज इज माई, ये स्लोगन काफी इंपॉर्टेंट है, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं लेके रहूंगा, ऐसा बाल गंगाधर तिलक ने कहा था।
एनी बेसेंट के बारे में देखते हैं, सितंबर 1916 में आता है। एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे, मतलब जहां पे एनी बाल गंगाधर तिलक का है वहां पे नहीं, बाकी सारे एरिया पे एनी बेसेंट का होम रूल लीग काम करेगा। 200 ब्रांचेस हैं ऑलमोस्ट ना। न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ ये इनके जर्नल्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो आप मूवमेंट चला रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा, न्यूज़पेपर, थ्रू न्यूज़पेपर ओनली। सो दिस इज न्यू इंडिया एंड कॉमनवेल्थ। इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी, ये इनका स्लोगन था। इंग्लैंड्स नीड इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। तो अगर कभी स्लोगन वगैरह पे भी क्वेश्चन पूछा जाए कि ये स्लोगन किसने दिया, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। देन है विवेकानंद अटेंडेड द पार्लियामेंट, अभी हम शायद ओके अब ये बीपीएससी में भी यही क्वेश्चन पूछा गया था इसी के ऊपर एक्चुअली। आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन ही पूछा गया था, यूपी पीसीएस में 2015 में पूछा गया है, और बीपीएससी 66 में भी हमने सिमिलर क्वेश्चन किया है, ठीक है। सो और ये एक्चुअली एक्सप्लेनेशन भी मैंने वहीं से ले लिया है पूरा का पूरा। सो द फर्स्ट पार्लियामेंट, ठीक है, जो हुआ है वो हुआ 1893 में, ठीक है। जो फर्स्ट पार्लियामेंट उसमें स्वामी विवेकानंद अटेंड करते हैं, उनको काफ़ी फेम मिलता है, इंडिया को काफ़ी फेम मिलता है। वहीं से उनका जो आइकॉनिक वो स्टार्टिंग है, माय सिस्टर्स और ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, तो ये सब वहीं से आता है। 1893 में इट हैपेंड, एंड फर्स्ट टाइम इट वाज द फर्स्ट वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स। बट फर्स्ट है तो इसका मतलब है आगे भी हुआ होगा, तो आगे होता है फिर अगले 100 साल के बाद होता है 1893 में अगेन शिकागो में। फर्स्ट भी होता है शिकागो में ही, सितंबर 1893 में, ठीक है। और उस समय एक वर्ल्ड फेयर भी होता है वहां पे, उसी के साइडलाइंस पे ये मीटिंग भी होती है, वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स, ठीक है। टुवर्ड्स ए ग्लोबल एथिक एंड इनिशियल डिक्लेरेशन, ये उसका आउटकम होता है सेकेंड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस का, राइट। उसके बाद 1999 में होगा अफ्रीका में। दीज डेट्स आर नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अभी लेटेस्ट 9th हुआ है वर्ल्ड पार्लियामेंट, वो भी अगेन शिकागो में ही हुआ है, ठीक है। और जो जो इसका एम है, हैज द पार्लियामेंट वाज बोर्न आउट ऑफ द डिजायर टू फाइंड कॉमन ग्राउंड इन ए वर्ल्ड डिवाइडेड बाय रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। ये इनका एम है, आइडिया है कि क्या करना है, क्या अचीव करना है, क्योंकि दुनिया जो है वर्ल्ड जो है रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से काफ़ी डिवाइडेड है, बहुत सारे लोगों की जान जाती है। सो उसी के बीच में कॉमन ग्राउंड मिले जिससे हार्मनी स्टैब्लिश की जा सके, लोग फाइट कम करें। दिस वाज द आइडिया। इसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी हैं, जस्ट होल्ड ऑन, यू विल सी इट। उसका डिक्लेरेशन टुवर्ड्स ग्लोबल एथिक, ये उसी का आइडिया है, जिसके अंदर दो रूल दिए गए। एक पहला है गोल्डन रूल जिसके अंदर दिया गया है ट्रीट अदर्स एज यू वांट टू बी ट्रीटेड, ठीक है, ये जो भी इसका मतलब होता है वो पहला है। दूसरा, डिमांड फॉर ह्यूमननेस, मतलब हर इंसान को एक ह्यूमननेस की से ट्रीट किया जाए, टॉर्चर नहीं किया जाए किसी को, ठीक है। वॉर वगैरह सब कुछ, ये लोग क्लाइमेट पे भी बात किए हैं, ऐसा ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलीजन पे बात हुई है, ठीक है, क्लाइमेट वगैरह पे भी बात हुई है। सो नेक्स्ट है कि 5 इररिवोकेबल डायरेक्टिव्स, उसी के अंदर जो सेकंड है उसी के अंदर आया है 5 इररिवोकेबल डायरेक्टिव्स, नहीं ये लास्ट वाला, ये जो 9th जो कॉन्फ्रेंस हुआ है उसके अंदर निकल के आया है, नॉट फर्स्ट वाला, 9th वाला, ठीक है। तो उसके अंदर हान ये जो डायरेक्टिव है इसको ड्राफ्ट किसने किया है, हांस कुंग ने, ठीक है। और ये बंदा वो है जिसको उस समय का जो पोप है वो उसको काफी सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, ये 9th का नहीं है, ठीक है, ये सेकंड जो मीटिंग हुई है उसी का है, सेकंड कॉन्फ्रेंस से ही आया है, सेकंड पार्लियामेंट, कॉन्फ्रेंस मत कहिए, पार्लियामेंट कहना ज़्यादा सही रहेगा, सेकंड पार्लियामेंट जो 1993 का है उससे आया है, ठीक है। 5 इर्रिवोकेबल डायरेक्टिव्स, यानी कि 5 ऐसी चीज़ें जो रिवोक नहीं किया जा सकता, ठीक है। यू शैल नॉट किल, पहला यू शैल नॉट किल मतलब किसी की जान मत लो, और ये मुझे लगता है इसको पढ़ने के बाद कि ये लोग बुद्धा से काफी इंस्पायर्ड है। यू शैल नॉट स्टील, यू शैल नॉट लाई, यू शैल नॉट कमिट सेक्सुअल इमोरालिटी, ठीक है, यानी कि विमेन के साथ आपकी जो एटीट्यूड है वो चेंज होना चाहिए। मैन इक्वल विमेन, ठीक है। और जब भी ऐसा मैटर आता है मैन इक्वल विमेन, तो उससे मेरे कान खड़े हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है किसी ने तो अपोज जरूर किया होगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैन इक्वल विमेन बोलो और कोई अपोज ना करे, इट कैन नॉट हैपन, राइट। कोई ना कोई होगा जरूर जिसने अपोज किया होगा। फिर मैंने सोचा कि देखते हैं किसने अपोज किया है। और लास्ट है यू शैल नॉट बी ग्रीडी। ये सारे ऑब्जेक्शंस थे, पहला मतलब नॉट ओनली विमेन, ये सारे ऑब्जेक्शंस हैं। सोर्स ऑफ अथॉरिटी, सब मुस्लिम एंड ज्यूइश लीडर्स की हम जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो हम किसी भी ह्यूमन कमिटी पे नहीं ले सकते, क्योंकि हमारे लिए जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो स्क्रिप्चर्स है, कुरान बाइबल जो भी है वो है, ठीक है, या फिर तोरा, जो ज्यूइश लीडर के लिए तो तोरा है। थियोलॉजिकल ओमिशन, कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस बोले कि भैया उसमें गॉड है ही नहीं, जीसस है नहीं, तो हम क्यों मानेंगे। सोशल कल्चरल ट्रेडिशनलिस्ट
in all faiths concerned that gender equality was a western political agenda. now यहाँ पे क्या किया है कि जब ये, खैर एआई से मैंने निकाला है, तो जब भी ऐसी बातें आती है ना, जब ब्लेम करना होता है तो ये सबको ब्लेम करते हैं, ऑल फेथ्स। फिर मैंने पूछा कि किस किस ने किया पर्टिकुलरली, ठीक है, तो फिर ये ऑल फेथ वाला खत्म हो गया, वहां पे इन्होंने बताना स्टार्ट किया कि ये वाले हैं, ये वाले हैं, ये वाले हैं, बट नॉट ऑल फेथ। ठीक है, इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे पहले फंडामेंटल इस्लामिस्ट, ठीक है, कि फैमिली स्ट्रक्चर है ना हमारे शरिया के अगेंस्ट जाएगा वगैरह वगैरह। उसके बाद क्रिश्चियंस, ये दोनों मेजर हैं जिन्होंने इस मेन इक्वल विमेन यानी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर काफ़ी अपोज किया है। फोर्थ वाला जो क्लॉज है यहाँ पे डायरेक्टिव, उसके ऊपर, ठीक है। बाकी सारों में ऐसा कुछ नहीं है, पर इन्होंने सबको ब्लेम ऊपर डाला है, बिकॉज ए आई ऑल्सो रन्स ऑल द डेटा दैट इज ऑलरेडी देयर इन द डोमेन, ठीक है, उसी के ऊपर चलता है। तो वहाँ पे अगर ऑलरेडी झूठ है तो यहाँ पे भी झूठ ही चलेगा। Who was known by the nickname लोकहितवादी? गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख was known as the लोकहितवादी, ठीक है, इसमें कुछ बड़ी चीज नहीं है। देन कम्स who among the, ये इसके पहले ये सब क्वेश्चन बहुत इजी है, इसलिए कहीं इसके ऊपर बात करें। Who among the following founded the Rajmundry Social Reform Association 1878 in support of widow remarriage? तो विडो रिमैरिज के ऊपर तो देखो, अब विश्वचंद्र विद्यासागर बंगाल में है, पंडिता रामाबाई महाराष्ट्र में होंगी, वीरासिंगलम पंटुलू एंड विष्णु शास्त्री पंडित। और ये बात कहाँ पे कर रहा है? राजमुंद्री। राजमुंद्री है तो साउथ की बात होगी, तो साउथ के नाम तो ये लग रहा है कुंतलू, तो हम इस पे जाएंगे। ठीक है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन जब मैं पहले देखता हूँ, व्हेन आई आल्सो डोंट हैव आइडिया, तो मैं देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन में टिक करूंगा, देन आई गो टू द आंसर, और मैंने भी वही किया और सही हो गया। सो कांदोकुरी वीनस वीनस संगिलम वीरसलिंगम, माय गॉड, कांदुकुरी वीरसलिंगम पंतुलू, ठीक है, ये इनका नाम वी आर पंतुलू, आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, ठीक है। और राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन इन्होंने स्टार्ट किया 1878 में। क्यों? विडो रिमैरिज के लिए, डाउरी सिस्टम के अगेंस्ट, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट। विडो रिमैरिज को सपोर्ट किया, डाउरी के अगेंस्ट बात किया, चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट बात किया। जर्नल था इनका विवेका विवेका वर्धिनी, ठीक है, विवेका वर्धिनी, ये इसका जर्नल है, बस दैट्स इट। वी आर पोंतुलू नाम याद रखना, राजमुंद्री। इन द 19th सेंचुरी फराजी मूवमेंट इन ईस्टर्न बंगाल डेवलप। अब फराजी मूवमेंट का मतलब होता है शरियतुल्लाह, और ये एनडीए में पूछा गया है। और मैं क्यों कहता हूँ कुछ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट है, सिमिलर एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी में भी, ठीक है, और एक बार नहीं कई बार। तो वहां पे भी जब भी क्वेश्चंस, क्योंकि उसका भी पीवाईक्यू मैं ही कर रहा हूँ, तो आई सी अक्रॉस द एग्जाम्स कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट किए जाते हैं, कैसे कौन कौन से टॉपिक चुने जाते हैं एग्जामिनर के द्वारा, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। दैट इज ऑल यू कम टू नो ओनली व्हेन यू सी द क्वेश्चन पेपर। जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं, क्वेश्चन की डायमेंशन देखते हैं, अब यू गेट टू नो कि कहाँ से सवाल पूछे जा रहे हैं, और अगली बार सॉरी सॉरी और अगली बार कहाँ से सवाल पूछे जाएंगे, ये सब चीजें आपको पता चल जाती हैं, ठीक है। सो हाजी सरियतुल्लाह, अब हाजी सरियतुल्लाह कौन है ये आपको समझना जरूरी है। हाजी सरियतुल्लाह अभी जो बांग्लादेश है वहां का रहने वाला है, और ये उस समय एक मूवमेंट चलता है, क्योंकि जब भी यहाँ पे ये आएगा ना, फरेजी मूवमेंट, फरेजी मतलब आता है फर्ज से, फर्ज का मतलब होता है योर ऑब्लिगेशन, ड्यूटीज, ठीक है। तो जो लोग भी नए कन्वर्ट्स होते हैं, जब भी इस्लाम नई जगह पे जाता है, वहां पे लोगों को कन्वर्ट करता है, तो ऑब्वियसली वो किसी न किसी रिलीजन में ऑलरेडी थे, किसी न किसी ट्रेडिशन को फॉलो कर रहे थे, कुछ पूजा था उनका, कुछ खाने का स्टाइल था, जो भी था। तो सडनली, क्योंकि मुसलमान बनने के बाद सडनली चीजें चेंज नहीं होती, तो एक मूवमेंट चलाया जाएगा, ठीक है, क्लीनलीनेस, प्योरिटी का। तो ये फरेजी मूवमेंट है, वही है कि फर्ज टुवर्ड्स इस्लाम यू हैव टू फॉलो द ऑब्लिगेशन दैट यू हैव टू फॉलो, उसको चलाया जाएगा, और हाजी शरियतुल्लाह स्टार्टेड इट। उसमें क्या है कि जितने भी लोग हैं वहां से उनके घर से मूर्तियां वूर्तियां फेंकी जाएंगी, तुलसी का वह पौधा वौधा वो सब हटाया जाएगा, उनको बीफ खिलाया जाएगा, ये सब काम किया जाएगा, ताकि वो बिल्कुल ही पूरी तरीके से एकदम फुल प्रूफ मुस्लिम बन जाए। और फिर इसी का बेटा है, हाजी शरीयतुल्लाह का बेटा है दुद्दू मियाँ, ठीक है, ये इसको बहुत ज्यादा पॉपुलराइज करेगा, इस मूवमेंट को, फरेजी मूवमेंट को, ठीक है, ईस्टर्न बंगाल। Which one among the following is not true of the Theosophical Society of Madan H.P. Madam, sorry, not Madam, Madam H.P. Blavatsky, ठीक है, it was found outside India, obviously, ये यूएसए में फाउंड किया जाता है, so सही है। It advocated the revival of ancient religions, okay,
रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स, लेट्स सी। अगर इट रिकॉग्नाइज द डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, हाँ सब किया था। इट वाज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, नहीं इसने भी, सॉरी ये बात गलत है, उसने यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात की थी, ठीक है, तो ये गलत हो गया, इसलिए इसका मतलब है कि डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर आपको बी में एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन्स, अगर आपको नहीं पता, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मतलब ये है कि पुराने टाइम्स के रिलीजन है उसको स्टार्ट किया जाए ताकि हम ब्रिटिश से फाइट करें, बिकॉज ब्रिटिश रिप्रेजेंट्स मॉडर्निटी। ठीक है, मॉडर्निटी मतलब मॉडर्न रिलीजन। ठीक है, ऐसा कहने में, क्योंकि देखो रिलीजन, लास्ट रिलीजन था वो इस्लाम था, उसके बाद तो कोई नया रिलीजन आया नहीं है। ठीक है, पर अब देखो ध्यान से, तो जो मॉडर्न आइडिया है लिबरलिज्म, ठीक है, इट इज अ रिलीजन, राइट। हम उसको कहते नहीं, पर इट इज अ रिलीजन। अगर उसके सारे टेनेट्स देखे जाए, सारे इंग्रेडिएंट्स अगर ध्यान से पढ़ो तो दिख जाएगा, और जो भी उसके बड़े बड़े फिलोसफर है वो उसके पंडित मौलवी है। ठीक है, सो इट वाज साइलेंट ऑन द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड, दिस इज रॉन्ग, सो दैट्स व्हाई दिस इज द आंसर, क्योंकि पूछा है कौन सा गलत है। ठीक है, Which one among the following is not true of the ब्रह्मो समाज? ब्रह्मो समाज के बारे में कौन सा ही नहीं है? It considered Vedic scripture as infallible, नहीं, ब्रह्मो समाज ने फॉलिबल माना है, आर्य समाज ने इनफॉलिबल माना है, तो इसलिए ये ही गलत हो जाएगा, और नॉट ट्रू पूछा है तो बस चार में से कोई एक ही हो सकता है, सो ए इज द राइट आंसर। ब्रह्मो समाज ने बोला है कि एनी स्क्रिप्चर इज फॉलिबल। ठीक है, इसलिए जो राजा राम मोहन रॉय हैं वो वेदों के अगेंस्ट भी लिखते हैं। ठीक है, मोनोथीज्म को सपोर्ट करते हैं, पॉलीथीज्म को बोलते हैं ये सब गलत है। क्रिश्चियनिटी के ऊपर भी लिखा उन्होंने, उसको भी क्रिटिसाइज किया है, जिसकी वजह से क्रिश्चियंस भी उनसे काफी नाराज थे। ठीक है, but later he converted, he died as a Christian only. Who among the following was not associated with the activities of the Theosophical Society? Again Theosophical पे आ गया। HP ब्लास्की तो फाउंडर ही हैं, ओलकोट भी फाउंडर हैं, एनी बेसेंट बाद में प्रेसिडेंट बनती हैं, और एओह्यूम के इससे कोई लेना देना नहीं है, इसका मतलब यही आंसर है। ठीक है, नॉट एसोसिएटेड पूछा है तो एओह्यूम तो कांग्रेस के फाउंडर है। ठीक है, दिस वाज इजी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट सैयद अहमद खान। ठीक है, सैयद अहमद खान के बारे में पूछा जा रहा है। द फाउंडर ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, जो कि मुस्लिम यूनिवर्सिटी, मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगा। ठीक है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनेगा। सो ही वॉज ए स्टॉन्च सपोर्टर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? नो, he was not a supporter of Indian National Congress, he was actually against Indian National Congress। क्योंकि देखो ये जो ये जो मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, इसको स्टैब्लिश करने वाला थियोडोर बेक है, एक अंग्रेज। ठीक है, वो उसको स्टार्ट करता है और बोलता है कि मुस्लिम्स को कांग्रेस को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे कांग्रेस काफी स्ट्रांग हो जाएगा और हो सकता है ब्रिटिश के लिए वो खतरा हो जाए। तो सैयद अहमद खान को बोलता है कि तुम उधर कहां जा रहे हो, मेरे साथ आओ, हम तुम्हारे को अलग से स्पेस देंगे, यू स्टार्ट योर ओन मूवमेंट। ठीक है, सो अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट होगा, एंड सैयद अहमद खान एक्चुअली सपोर्टेड, और एक्चुअली कह सकते हैं एक हद तक कि सैयद अहमद खान वाज द फादर ऑफ पाकिस्तान आइडिया। ठीक है, सो इंडियन नेशनल कांग्रेस का अगेंस्ट है, दैट इज सपोर्टर है, वो गलत हो गया, तो इसका मतलब क्या पूछ रहा है, तो ये तो गलत हो गया। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज वाज सेट अप विद ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रमोटिंग लर्निंग ऑफ इस्लामिक एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, ये भी गलत है, क्योंकि एंग्लो यहाँ नाम में ही लगा है, ओरिएंटल, एंग्लो का मतलब क्या है कि इंग्लिश एजुकेशन भी दी जाएगी, क्योंकि मुस्लिम्स जो थे वो, क्योंकि उसके पहले जो थे वो ब्राह्मण्स या फिर जो हिंदू थे वो इंग्लिश सीख रहे थे, तो वो ऑब्वियसली ब्रिटिश के साथ एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे। मुस्लिम्स उसमें पीछे रह जा रहे थे, क्योंकि वो पारसी सीख रहे थे, उनको पहले ही अलग करके रखा था। ठीक है, तो पारसी सिखा रहे थे, तो इनका मानना था कि हम इनको भी इंग्लिश सिखाएंगे, इसलिए स्टार्ट किया जाता है कॉलेज। ठीक है, यूनिवर्सिटी, सॉरी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जो बाद में बनता है, सो इसको स्टार्ट किया जाता है, और यहाँ पे एंग्लो ओरिएंटल यानी कि एंग्लो यानी कि इंग्लिश भी सिखाया जाएगा, ओरिएंटल यानी उनको फारसी वगैरह भी सिखाया जाएगा, पर्शियन वगैरह जो भी है, उर्दू वगैरह जो भी, सब सिखाया जाएगा। सो यहाँ पे मिक्स होगा, राइट, एंड दैट इज द रीजन, ये भी गलत ये भी गलत, सो डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, द फॉलोइंग आइटम कंसिस्ट ऑफ, ओके ठीक है, एसर्शन रीजन है, राम मोहन रॉय इज इन हिज फेमस वर्क गिफ्ट टू मोनोथेइज्म put forward weighty arguments against belief in many gods for the worship of a single god। obviously अभी हमने just बात की कि राजा राम मोहन रॉय supported monotheism, polytheism के अगेंस्ट थे, सो सही बात है।
Ram Mohan Roy, in his Precepts of Jesus, tried to separate the moral and philosophical message New Testament. न्यू टेस्टामेंट में जो बहुत ऊपर ऊपर बात की गई है, जैसे भगवान वगैरह वगैरह, तो बोला कि ये सब बातें नहीं है, सिर्फ उससे मॉरल लैंग्वेज, मॉरल टीचिंग सब निकाल लेते हैं, बाकी सब बेकार की बातें हैं. इसकी वजह से जो क्रिश्चियंस थे वो काफी नाराज हो गए थे. ठीक है, सो ये भी बात सही है, पर इसको एक्सप्लेन नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल अलग है. इसने मोनोथीज्म को भी अटैक कर दिया, इसने पॉलिथिज्म को भी अटैक कर दिया, तो एक्सप्लेनेशन कैसे हो सकता है? ठीक है, सो इसलिए both statements are individually true but not the explanation, so B is the right answer. ठीक है, next है again assertion reason है. The Bethune school founded in Calcutta in 1849 was the first fruit of the powerful movement for women's education that arose in 1840s and 50s. 1840-50s में जो आता है उसकी वजह से बेथुन स्कूल बनता है. इसके फाउंडर का नाम बहुत अच्छा है. ठीक है, The first step in giving modern education to girl was undertaken by विद्यासागर in 1800. ठीक है, अब देखो अगेन मैं कहता हूं कि डेट्स क्यों इंपॉर्टेंट है. अभी हमने देखा कि एनी बेसेंट का डेट लेकर के एक क्वेश्चन था कि 1942 को लॉन्च किया. आपको लग सकता है कि यस शी वाज सपोर्टर ऑफ इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, तो शी माइट हैव टेकन आई मीन शी वाज देयर इन द लॉन्चिंग ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट. पर एनी बेसेंट का डेथ ही हो जाता है 1933 में. सेम वे विद्यासागर को यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1800 में वो पार्टिसिपेट कर रहे थे, पर 1800 में तो उनका जन्म भी नहीं हुआ था. ठीक है, तो इसलिए डेट्स आर इंपॉर्टेंट, अदरवाइज ये क्वेश्चन नहीं कर सकते आप. सीडीएस में पूछा गया है. ठीक है, अब देखते इसका डिटेल. बेथुन स्कूल कलकत्ता फीमेल स्कूल, जिसका ओरिजिनल नाम है कलकत्ता फीमेल स्कूल, 1849 में स्टार्ट किया जाता है. ठीक है, 1849 में. एंड जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन. ठीक है, when I read this name, it was like, oh my god, such a unique name, drink water. ठीक है, जॉन एलियट ड्रिंक वाटर बेथुन, इसी के नाम पे बेथुन स्कूल पड़ता है उसका नाम. इट वाज द फर्स्ट इंस्टीट्यूशन इन इंडिया टू प्रोवाइड सेकुलर मॉडर्न एजुकेशन टू गर्ल्स. ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर वाज बोर्न इन 1820. सो ऑब्वियसली 1800 में क्या करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, राइट. सो इसलिए पहला पहला सही है, सेकंड गलत है. सो पहला सही है, सेकंड गलत है, तो क्या आंसर इसमें से सी. सी इज द राइट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं. सॉरी, यस, नेक्स्ट है. नेक्स्ट है विच नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग इज करेक्ट. आत्मीय सभा देवेंद्रनाथ टैगोर नहीं. आत्मीय सभा ब्रह्म सभा एक ही फाउंडर है जो कि राजा राम मोहन रॉय, एंड देवेंद्रनाथ टैगोर है तत्वबोधिनी सभा के फाउंडर. सो ये गलत हो जाएगा, और यही एक ही पूछा है नॉट करेक्ट, तो बी इज द राइट आंसर. ठीक है, बी इज द राइट आंसर. ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र ऑब्वियसली इनसे कनेक्टेड है. राधा स्वामी सत्संग तुलसीराम कनेक्टेड है, तो ऑब्वियसली बी इज द राइट आंसर, जो कि गलत है. ठीक है, एंड लास्ट नहीं, लास्ट के पहले एक और है. ईवी रामास्वामी नायकर was associated with reforming Brahminism, self-respect. ईवी रामास्वामी was against Brahminism. So reforming Brahminism हो ही नहीं सकता. ठीक है, और उस बेसिस पे आप इसमें से 3 काट सकते हो, तो ऑब्वियसली आपका डी आंसर हो जाएगा. ठीक है, अब इतना से भी आप इसको इजीली समझ सकते थे कि इसका क्या आंसर होना चाहिए. बट लेट्स गो टू द अदर डिटेल्स. सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट ऑब्वियसली रामास्वामी का है. लो कास्ट मूवमेंट है. कॉम्युनिस्ट देखो, ऐसा लग सकता है कि रामास्वामी, क्योंकि उधर कम्युनिस्ट मूवमेंट है काफी, तो ही माइट हैव बीन अ मेंबर, क्योंकि वो जाते भी है सोवियत, और वहां से वो तमिल में कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ट्रांसलेट भी करते हैं नाइकर. ठीक है, बट ही वाज नॉट अ कम्युनिस्ट. ठीक है, सो ये गलत हो जाएगा. कम्युनिस्ट मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करते. सो 4 भी नहीं है, सो 1 भी नहीं है, सो 2 and 3 आर करेक्ट. सो डी तो आसानी से आप पहुंच सकते थे. Which of the following books was written by B.R. Ambedkar? Discovery of India, जवाहरलाल नेहरू. ठीक है, बुद्धा और कार्ल मार्क्स ये है अंबेडकर. हिंद स्वराज गांधी जी, गांधी बाबा, गांधी जी. और ये कोई नहीं है लिखने वाला, ऐसे माई लाइफ करके बहुत सारे लोगों ने लिखा है. सो जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुद्धा और कार्ल मार्क्स अंबेडकर, एंड हिंद स्वराज गांधी जी बाबा, गांधी बाबा ने लिखा है. सो दिस इज इट. यहाँ पे हमने क्या देखा कि क्वेश्चंस जितने भी हमने देखे उसमें हमने ये नोटिस किया कि बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं. ठीक है, थीम्स रिपीट हो रहे हैं, और सेम क्वेश्चन हर बार ही रिपीट हो रहे हैं. सम टॉपिक्स में
एक ही क्वेश्चन कई बार रिपीट हो रहा है, और क्योंकि मैं बीपीएससी का भी कर रहा हूँ तो वहाँ मैं देखता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बीपीएससी में भी ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। मैं तो कई का सॉल्यूशन, एक वो स्वामी विवेकानंद वाला सॉल्यूशन था, वो मैंने डिटो वहां से कॉपी करके यहाँ भी लगा दिया कि सेम चीज को बार बार क्यों लिखना। सो दिस इज द वे क्वेश्चंस आर बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द एग्जामिनर। ठीक है, तो इसलिए आप जब पीवाईक्यू करते हैं, यू गेट टू नो द, यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू इंटर इनसाइड द माइंड ऑफ द एग्जामिनर। क्या सोचता है वो, कौन से टॉपिक को उठाता है, कौन से टॉपिक उसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या फिगर उठाता है। ठीक है, डेट्स कैसे इंपॉर्टेंट है, हमने देखा कि एनी बेसेंट का, ईश्वरचंद्र विद्यासागर का जो डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ है, उस पर भी क्वेश्चन बनाया गया है। सो वो डेट्स भी जो इंपॉर्टेंट फिगर है हमारे, उनके जो ईयर ऑफ बर्थ है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें जब आप दिमाग में रखते हैं, इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू क्लियर द क्वेश्चंस, मार्क देम करेक्ट एंड क्लियर द एग्जामिनेशन। सो विद दिस आई एम लिविंग, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।